प्यारे साथियों, राम राम सभी को। कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो रहेगी वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आज की वीडियो के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो नए भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और कई सारे क्वेश्चन है जो थोड़े से कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो हो सकता था थोड़ी सी लंबी जरूर बन जाएगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं तो इसके लिए जब चार दीवारी को बंद कर देते हैं तो साथियों जो अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है उससे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि 40 मिनट 50 मिनट की अगर वीडियो सोच के आए तो वो 20 मिनट में ख़त्म करनी पड़ जाती है। फिर भी कोशिश करेंगे कि वीडियो के अंदर सारी क्वेश्चन जरूर है बताए जाएं। शुरू करते हैं साथियों आज का पहला क्वेश्चन। और साथियों ये जो क्वेश्चन है साथियों 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उस पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, और उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट होने के बाद आपके सामने अब आते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। साथियों पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने ऑप्शन दे दिया नागपुर, दूसरा ऑप्शन दे दिया आगरा, तीसरा ऑप्शन दे दिया कृष्णागिरी, और चौथा ऑप्शन दे दिया साथियों ग्वालियर। ये तो केवल चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन दे दिए ग्वालियर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये दे रखा था उत्तर दक्षिण गलियारा। साथियों उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिण गलियारा, गलियारा पर सतित निम्नलिखित में से निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। साथियों ऑप्शन में दे दिया नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, ग्वालियर। साथियों जो ये चार ऑप्शन दे रखा है और क्वेश्चन में क्या कहा कि इनको उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, उत्तर दक्षिण जो है और नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, इसके अकॉर्डिंग जो ये नगर दे रखे हैं इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। तो साथियों जिस प्रकार आप जानते हैं कि ये भारत का अगर रफली मैप भी हम बनाने की इस प्रकार से कोशिश करें तो साथियों मेरे बहुत सारे मित्रों को इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर है। साथियों जैसे ये भारत का मैप है तो साथियों चार जो नाम दे रखे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नागपुर भारत के कौन से राज्य में है। तो साथियों नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर है, आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है, कृष्णागिरी जो है साथियों ये तमिलनाडु राज्य के अंदर है, तमिलनाडु जो राज्य है इस तमिलनाडु राज्य में है। साथियों ग्वालियर का सबको पता है मध्य प्रदेश के अंदर है। और साथियों मैप के द्वारा उत्तर से और दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? तो साथियों सबसे पहले जो राज्य आने वाला है वो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और साथियों उत्तर प्रदेश का कोई यहाँ दे रखा नाम, बिल्कुल से उत्तर प्रदेश में एक नाम दे रखा आगरा, तो पहले स्थान पर तो आ जाएगा आगरा। साथियों जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो राज्य आ जाता है उसका नाम है एमपी, और एमपी का यहाँ कोई नाम दे रखा है साथियों, एमपी का यहाँ ग्वालियर दे रखा है तो दूसरे स्थान पे आ जाएगा ग्वालियर। साथियों इसके नीचे की बात करें तो यहाँ आ जाता है महाराष्ट्र। साथियों महाराष्ट्र का ऊपर कोई नहीं दे रखा। साथियों नीचे बात करें तो यहाँ कर्नाटक आ जाता, कर्नाटक का भी इन चार ऑप्शन में से कोई नहीं दे रखा। साथियों उसके बाद यहाँ केरला आ जाता है और इधर आ जाता है साथियों तमिलनाडु। तो साथियों देखते हैं उसके बाद क्या दे रखा है। साथियों महाराष्ट्र का दे रखा है, यहाँ जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र का दे रखा तो नागपुर तीसरे स्थान पे आ जाएगा, और चौथे स्थान पर यहाँ का आ जाएगा कर्नाटक का कोई नहीं है, नीचे केरला का भी कोई नहीं है, उसके बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु का यहाँ कृष्णागिरी है। तो साथियों ये चार इस सीक्वेंस से आ जाएंगे। सबसे पहले आगरा आ जाएगा, उसके बाद ग्वालियर आ जाएगा, तीसरे स्थान पे नागपुर आ जाएगा, चौथे स्थान पे कृष्णागिरी आ जाएगा। साथियों ऑप्शन आगे दे रखे हैं कि कुट के अकॉर्डिंग का मैच करना था कौन सा सही होगा। तो साथियों इनका सही होगा बी, डी, ए और सी। साथियों ये जिस कुट में दे रखा वो इस कुट का सही आंसर हो जाएगा। और साथियों ये बी कुट के अंदर दे रखा है, इसमें बी ऑप्शन जो दे रखा है उसमें एक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं, और दोबारी भी इनको आने की तीसरी बार चौथी बार बार रिपीट होने की कई बार संभावना बन जाती है, क्योंकि पेपर के अंदर नए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? कहीं से नहीं बनने। किसी अन्य पेपर के अंदर पूछे गए थे वहां से उठा के इस पेपर में डाल दिया, इस पेपर में पूछे तो वो उस पेपर में डाल दिया, तभी नए क्वेश्चन बन पाते हैं। साथियों पहला ऑप्शन में दे दिया बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। दूसरा ऑप्शन दे दिया साथियों, क्या कहा कि मैसूर राज्य जो है, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु कर दिया, तमिलनाडु कर दिया। साथियों तीसरा ऑप्शन जो दे रखा उसमें दे दिया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश की सूची में था, की सूची में था। और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया साथियों, गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया। साथियों ये 4 स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, यानी निम्न में से असत्य कथन का मतलब है निम्न में से गलत कथन कौन सा है। साथियों पहला ऑप्शन दे दिया बंबई राज्य जो है इसे गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। साथियों ये बिल्कुल सही है। जब आपने देखा होगा भारत के अंदर जब बात करते हैं 1966 भारत के अंदर जब आपने 1966 में पढ़ा होगा, सॉरी 1966 नहीं 1956, साथियों 1966 नहीं साथियों ये 56 होएगा। 1956 में आपने पढ़ा होगा कि भारत के अंदर राज्यों की संख्या जो थी वो 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत के अंदर। साथियों जैसे जैसे 1966 से 1960 के अंदर पहुंचे तो 1960 में बम्बई एक राज्य होता था, बम्बई एक राज्य था और इन 14 में बम्बई शामिल था। इसी बम्बई का विभाजन करके एक का नाम दे दिया गया गुजरात और एक का नाम दे दिया गया महाराष्ट्र। तो साथियों राज्यों की संख्या बढ़कर अब कितनी होगी, तो 15 राज्य हो गए। क्यों 15 राज्य हो गए, क्योंकि बंबई तो 14 में शामिल था और बंबई महाराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया और गुजरात उससे अलग कर दिया। तो राज्य पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। साथियों यहाँ बिल्कुल बात सही नहीं है, गलत है। साथियों तमिलनाडु जो नाम किया गया था वो तमिलनाडु किया गया था, मद्रास का नाम जो है वो तमिलनाडु किया गया था, ना कि मैसूर का नाम तमिलनाडु। तो साथियों मैसूर यहाँ गलत दे दिया, इसलिए आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो 2 है ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अन्य 2 के बारे में ये तो पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही है साथियों। जब हरियाणा के हम जिक्र करते हैं कि हरियाणा राज्य कब बना था, तो साथियों आप सभी को पता है पेप्सू का विभाजन किया गया था, पेप्सू का विभाजन किया गया था और पेप्सू का विभाजन करके 1966 में एक तो हरियाणा राज्य बना दिया था और एक पंजाब राज्य बन गया था। साथियों पेप्सू के ही एक हिमाचल प्रदेश नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश पेप्सू से ही अलग होकर बना था। पेप्सू का विभाजन करके एक हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आ गया था, एक पंजाब के हिस्से में आ गया और कुछ हिस्सा जो था हिमाचल प्रदेश के रूप में उसको अलग कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश जो अलग किया था साथियों, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था और हिमाचल प्रदेश 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना था पेप्सू से अलग होकर। 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य बना था। तो साथियों ये केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शामिल था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और अगला कथन है गोवा को दमन व दीव से अलग होकर बनाया गया था। साथियों गोवा जो है ये दमन और दीव से अलग होकर मिला था और साथियों दमन व दीव गोवा को पुर्तगालियों के अधीन से छुटकारा जो दिलाया गया था भारत में शामिल किया गया था 1961 में। साथियों सभी को पता है ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था, इसके तहत गोवा दमन दीव को क्या कर दिया था, भारत में शामिल कर दिया गया था। साथियों इनमें से गलत पूछा था तो बी ऑप्शन गलत है। यहाँ मैसूर का नाम बदलकर तमिलनाडु नहीं किया, मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तमिलनाडु कर दिया था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों थोड़ा सा 10-15 सेकंड 20 सेकंड अलग लग जाती है, कोई बात नहीं, उतना ही हमें क्वेश्चन भी तो समझ में आ रहा है। अगर लिखने में थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है 10-15 सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी स्पीड से लिखने की कोशिश कर रहा हूं और क्वेश्चन भी बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ए ऑप्शन में दे दिया 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु तक। बी में दे दिया, क्या दे दिया, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु। सी में क्या दे दिया, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। साथियों 5 वर्ष या ऊपर वाला 65 यहाँ से जैसे मैं लिख ही देता हूँ 65 वर्ष की आयु। और साथियों डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, डी ऑप्शन में दे दिया 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। साथियों ये 4 ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है केंद्रीय
सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है। साथियों आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा मैं, वो क्वेश्चन आपने बता देना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। पहले ऑप्शन में दे दिया 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। साथियों आपके लिए करंट का क्वेश्चन क्या है, आपने कॉमेंट बॉक्स के अंदर उसका उत्तर बता देना है। ये बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है। राष्ट्रपति ने इसको इसी साल शपथ दिलाई थी। तो साथियों आपको इसका नाम बता देना है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त क्या है। आपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, जल्दी से बता देना इसको कमेंट में जब भी आप देखें वीडियो को। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है, और ये पेपर के अंदर पूछे गए साथियों 2016 के पेपर में, और 2016 में कोई पेपर था उसमें पूछे गए थे साथियों। लोकसभा, ए ऑप्शन में लोकसभा दे दिया लोकसभा, बी ऑप्शन में दे दिया राज्यसभा, और सी ऑप्शन में दे दिया विधान परिषद, विधान परिषद, और साथियों डी ऑप्शन में दे दिया विधानसभा। और क्वेश्चन क्या बना के दे दिया, क्वेश्चन में ये कह दिया निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। किसको समाप्त किया जा सकता है। साथियों लोकसभा जो है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता, लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। एक लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, उसको 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। राज्यसभा जो है ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, ना तो ये भंग होता ना इसको समाप्त किया जा सकता। तो ए और बी तो इसका उत्तर होगा नहीं। अब बात करते हैं डी। डी साथ ही उसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा है केंद्र के अंदर, उसी प्रकार राज्यों के अंदर विधानसभा है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। साथियों 5 साल से पहले इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। सामान्यतः कार्यकाल इसका 5 वर्ष है, लेकिन इसको भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। साथियों विधान परिषद जो है, इस विधान परिषद के बारे में एक तो मोटी सी बात ये जान ले कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 169। साथियों इस 169 अनुच्छेद के अंदर विधानसभा जो है इसकी गठन का उल्लेख है। साथियों अनुच्छेद 168, इससे पहले क्या है, अनुच्छेद 168 जो है, अनुच्छेद 168। साथियों इस अनुच्छेद 168 में किस बात का उल्लेख है कि भारत के, मैं किताब की बात बता रहा हूं, फिर एक चीज वो अलग भी करवा दूंगा। भारत के 7 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। और भारत में साथियों वर्तमान में 28 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं तो केवल 7 राज्यों के अंदर क्या है, विधान परिषद। साथियों किताब के अंदर 7 लिखा हुआ, इस 7 को काट कर आप क्या कर देंगे, 6 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे 6? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, अब जम्मू कश्मीर के अंदर विधान परिषद पहले होती थी, अब विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में इस 7 को काट के तो आप 6 कर लेंगे, केवल वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 168 के अंदर है। अनुच्छेद 169 में दे रखा कि विधान परिषद जो है इसके गठन का उल्लेख है। साथियों भारतीय संविधान का एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 171, 171। साथियों इसमें क्या बात दे रखा है, विधान परिषद जो है, विधान परिषद इसकी संरचना का उल्लेख है। और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख 171 में, गठन का उल्लेख 169 में, और 7 राज्यों के अंदर या वर्तमान के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये किस राज्य में किस अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 168 में। साथियों विधान परिषद जो है, इस विधान परिषद का कार्यकाल की बात करें तो इसके भी 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। साथियों इस विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है और इसको समाप्ति भी किया जा सकता है। अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो उस विधान परिषद को खत्म भी किया जा सकता है, समाप्ति भी किया जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। हाल ही में आपने
आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश जो भारत का राज्य है, इस आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और केंद्र के पास भेज दिया कि हम अपने राज्य के अंदर विधान परिषद को अब नहीं चाहते, तो हमारे राज्य में केंद्र विधान परिषद को समाप्त किया जाए। अगर केंद्र मंजूरी दे देगा तो विधान परिषद जो है वो 6 से भी कम होकर 5 हो सकती है, लेकिन वर्तमान तक 6 पढ़ना है, क्योंकि 7वां था जम्मू कश्मीर, उसको घटा के 6 हो चुके हैं और 6 के बाद 5 हो जाएंगे। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है, 1 महीने बाद होंगे कि 10 महीने बाद होंगे, जब भी होंगे आपको पता चल जाएगा और मुझे भी जानकारी मिलती रहेगी, मैं भी आपको बताता रहूंगा समय समय पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है और पेपर के अंदर पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या है, पहला तो ऑप्शन मैं आपको ये बता दूं, ऑप्शन में है असम, पहला ऑप्शन मेघालय, असम, मेघालय, तमिलनाडु, असम, मेघालय, तमिलनाडु। साथियों बी ऑप्शन में क्या दे दिया, राजस्थान, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन में ये दे दिया। साथियों तीसरे ऑप्शन में दे दिया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पूरा लिख लेना आप, गुजरात, छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, आंध्र प्रदेश। साथियों पूरा नाम आप लिख लेना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। साथियों जितने भी ये क्वेश्चन है, ये 2 सीट के ऊपर क्वेश्चन आगे पीछे करके जितने लिखे हुए हैं, एक सीट और भी है, ये सारे के सारे आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जीके बाई मंजीत सवाल, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप देख लेना इनको, वहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि राज्यों के निम्नलिखित समूह में, राज्यों के निम्नलिखित समूह में किस समूह में, किस समूह पर पेशा, साथियों इसको बोलते हैं PESA, पेशा, यानी और ब्रैकेट में लिख दिया पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है। अब साथियों क्वेश्चन को एक बार समझ ले, क्या दे रखा क्वेश्चन कि राज्यों के निम्न समूह में से किस समूह पर पेशा जो अधिनियम है, पेशा एक्ट है, बराबर में लिख लिया पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। तो कौन सा समूह इसमें से आएगा, ऑप्शन ABCD, तो किस समूह के अंदर ये बात दे रखी है, तो एक बार आप भी आंसर बताने की कोशिश करें, कौन सा समूह आएगा। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा, साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा असम, मेघालय, तमिलनाडु, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। साथियों पीसा की फुल फॉर्म क्या होती है, पेपर के अंदर पूछा भी जा सकता है, पीसा जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। साथियों इसकी फुल फॉर्म होगी, पी से बन जाएगा पंचायत या पंचायत राज, और ई से बन जाएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। पी से बन जाएगा पंचायत या पंचायत राज भी कह सकते हो इसको, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। साथियों ये अधिनियम जो बना था, एक्ट बना था 1996 जो एक्ट बना था, साथियों ये एक्ट लागू कब से हुआ था, उत्तर का तो पता चल गया। साथियों ये लागू कब से हुआ था, तो ये लागू हुआ था 24 दिसंबर 1996 को ये अधिनियम जो है एक्ट है, पीसा एक्ट, ये लागू हुआ था। साथियों पीसा एक्ट भारत के कितने राज्यों के अंदर लागू है या कितने राज्य इस एक्ट के अंदर शामिल है, तो साथियों 11 राज्य जो है वो इस पीसा एक्ट के अंदर शामिल है। आप स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे कौन कौन से 11 नाम है, उन 11 नाम को आप याद कर लेना। हो सकता है किसी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि पीसा एक्ट कहाँ पर लागू नहीं होता, इसमें तो लागू नहीं होता, वही क्वेश्चन तो पूछ लिया गया कि कहाँ ये परिवर्तनीय नहीं है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया। साथियों ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अधिकांश चीजें पता है, थोड़ी सी और आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी है क्योंकि कुछ एक राज्यों के बारे में आप सब जानते हैं। ए ऑप्शन में दे दिया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश। बी ऑप्शन में दे दिया सिक्किम,
सॉरी बी ऑप्शन में नहीं, ये ए ऑप्शन है, लक्षद्वीप। साथियों बी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, गोवा, मेघालय, नागालैंड। और साथियों सी ऑप्शन में क्या दे दिया, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, और चौथा ऑप्शन दो दे रखा, वो दे रखा पुडुचेरी। साथियों चौथे ऑप्शन में दे दिया पुडुचेरी। इस क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, किस राज्य या साथियों केंद्र शासित प्रदेश जिस समूह में, किस केंद्र शासित समूह, राज्य या केंद्र शासित समूह के अंदर लोकसभा की एक सीट है, लोकसभा की एक सीट है। तो कौन से राज्यों का समूह या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का समूह जिसमें लोकसभा की एक सीट है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समूह है जिसके अंदर लोकसभा की केवल एक सीट है। तो साथियों उत्तर क्या बन पाएगा, उत्तर होगा गोवा। गोवा के अंदर लोकसभा की एक सीट है, मेघालय के अंदर एक सीट है और नागालैंड के अंदर एक सीट है। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन से संबंधित हम कई सारे और भी फैक्ट जान लेंगे साथियों। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये दे दिया, ए ऑप्शन में दे दिया न्यायिक। साथियों ए ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, न्यायिक प्रक्रिया। बी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, बी ऑप्शन में क्या दे दिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। सी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, कार्यपालिका प्रक्रिया। साथियों क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर बात सुने तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या कार्यपालिका की प्रक्रिया है। साथियों भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो इनमें से कौन सा सही होगा। तो साथियों राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाता है या लगाया जाता है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। साथियों अब कुछ एक बात जान लेते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति है इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है, इम्पीचमेंट जो है साथियों, ये साथियों इनसे संबंधित हम दो अनुच्छेदों को पढ़ने वाले हैं, दो अनुच्छेद जो हैं इन दो अनुच्छेदों को पढ़ने वाले हैं साथियों। एक तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। साथियों अनुच्छेद 56 में किस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लेके आया जा रहा है वो महाभियोग लेके आने का कारण क्या है, महाभियोग आप क्यों लेकर आ रहे हो, क्या कारण है कि आपको महाभियोग लेके आना पड़ा। और भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है साथियों, इस अनुच्छेद से आप सब वाकिफ हैं, अनुच्छेद 61 के अंदर है क्या है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है। अब महाभियोग जो लेके आ रहा है उसका कारण का पता चल गया, अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी वो प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 के अंदर। साथियों राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल कौन कौन है, तो साथियों राष्ट्रपति के जो महाभियोग लाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत इसमें प्रक्रिया का उल्लेख है। और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल है, तो साथियों संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य वो महाभियोग प्रक्रिया के अंदर शामिल है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो भी लाया जाता है उसमें संसद के सदस्य जो हैं उनके द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया जो उसमें भाग लिया जाता है। साथियों इससे संबंधित आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। साथियों अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अब, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी को थोड़ा बहुत पता है तो उत्तर देने की लगभग संभावना बन जाती है। सूची 2 दे दी, एक सूची दे दी और इसके सामने सूची 2 दे दी। साथियों सूची 1 और सूची 2 के अंदर क्या दे रखा है, सूची 1 में 4 चोटियों के नाम दे दिया, कोसिस्को दे दिया, दूसरे ऑप्शन में दे दिया मैकिनले,
और तीसरे ऑप्शन में दे दिया अल्ब्रुस और चौथे ऑप्शन में यानी डी के अंदर क्या दे दिया, किलिमंजारो। साथियों दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, महाद्वीपों के नाम दे दिया। साथियों इसके सामने दे रखा यूरोप महाद्वीप और इसके सामने दे दिया अफ्रीका महाद्वीप और इसके सामने दे दिया ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसके सामने दे दिया साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये सूची 1 और सूची 2 दे दी। साथियों सूची 2 के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा ये 1, ये 2, ये 3 और ये दे दिया 4। साथियों ये कहा सूची 2 को सूची 1 से मिलान करो। तो साथियों अगर आप में से 4 में से किसी 1, 2 का पता है ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उत्तर दे सकते हैं। साथियों इस बाद कुट दे रखे हैं, कौन सा कुट सही होगा, कुट आप पीडीएफ के अंदर देख लेना क्या क्या दे रखे हैं। साथियों माउंट कोसिस्को जो है, ये माउंट कोसिस्को कहाँ पड़ेगा, तो माउंट कोसिस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसिस्को, माउंट कोसिस्को। तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। मैकिन्ले कहाँ पर है, मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। साथियों अल्ब्रुस कहाँ है, अल्ब्रुस यूरोप के अंदर है। और किलिमंजारो कहाँ है, किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है। तो साथियों उत्तर क्या बन पाएगा, आप चारों कुट से मैच कर लेना। साथियों ए जो है इसका उत्तर क्या बन पाएगा, साथियों मैच कर लेना। कोसिस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इन कुट के हिसाब से 2 नंबर पे जो कुट दे रखा था वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यानी सबसे पहले 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साथियों ये कुट जहां दे रखा था वही इसका राइट आंसर होगा और दूसरे नंबर कुट पर ये दे रखा था, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं पहले, भूमंडलीय। साथियों नया क्वेश्चन जरूर है ये बहुत सारे साथियों के लिए। बी ऑप्शन के अंदर क्या कर दिया, प्रकृतिवास का विखंडन, प्रकृतिवास का विखंडन। और सी ऑप्शन के क्या दे दिया, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। और साथियों डी में क्या दे दिया, शाकाहार का प्रोत्साहन। और साथियों उसके बाद सही उत्तर बताना आपने कुट के अकॉर्डिंग सही चयन करना है। लेकिन कुट तो बाद में, अगर क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। साथियों निम्न में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है, ये 4 स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद कहा सही कुट का मैच करें। तो साथियों भूमंडलीय तापन जो है ये किसी भी प्रकार की जैव विविधता के लिए संकट है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रकृतिवास का विखंडन। साथियों प्रकृतिवास ही होगा ना, हाँ प्राकृतिक वास सही, कै भी आएगा बीच में, प्राकृतिक वास का विखंडन। साथियों ये भी कथन भी बिल्कुल सही है। विदेशी प्रजातियों का जो आक्रमण है इससे भी जैव विविधता संकट का खतरा बिल्कुल है, ये भी है। शाकाहार का प्रयोग, साथियों ये जैव विविधता के लिए सही नहीं है, मतलब ये इससे अलग हो जाएगा। तो कौन सा संकट हो सकते हैं यही पूछा गया था ना, तो ए बी सी तीनों संकट हो सकते हैं। तो साथियों कुट क्या होगा, कुट के अंदर दे रखा ए बी और सी। साथियों केवल पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। 3 ऑप्शन और दे रखे हैं लेकिन उत्तर ये है ए बी और सी जो है ये बिल्कुल सही है। साथियों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर दर्रों को लेकर बात चल रही है, तो एक तरफ सूची में दे दिया दर्रे और दूसरी तरफ क्या दे दिया कि राज्य में स्थिति, तो राज्य में स्थिति।
साथियों ये दे दिया, और एक में दे दिया क्या, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, सिपकीला, सिपकीला। इसमें दे दिया जयलैपला, यानी ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, सी में दे दिया बोमडीला ला, और डी में क्या दे दिया, माना और नीति दर्रा, माना और नीति दर्रा ये दे दिया। और इसके सामने क्या दे रखा है, राज्य में दे दिया जम्मू एंड कश्मीर, ये दे दिया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक ऑप्शन में दे दिया उत्तराखंड, उत्तराखंड। और साथियों क्या क्वेश्चन में क्या दे दिया, सुमेलित नहीं है वो बताना है, सुमेलित नहीं है, यानी इन चार में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो साथियों सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। साथियों ये स्टेटमेंट मतलब ये दर्रा गलत है, सिपकीला दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं, इसका मतलब सुमेलित नहीं, वहीं पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों आगे भी देख लेते हैं, जेलेपा दर्रा जो हो सिक्किम राज्य में, सामने लिख भी रखा सिक्किम, बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ लिखा भी अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा नीति दर्रा ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, और उत्तराखंड सामने दे रखा है। साथियों ये बिल्कुल तीनों दर्रे ठीक होंगे, सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, लेकिन इसमें जम्मू एंड कश्मीर लिख रखा था, इसलिए गलत होगा, गलत ही पूछा गया था, कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं साथियों बड़े इंटरेस्ट क्वेश्चन है, और आपको नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जो नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं साथियों एक एक करके मैं इनके ऊपर चर्चा भी कर रहा हूं। साथियों पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, पहला क्वेश्चन दे दिया फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, क्वेश्चन में क्या दे दिया, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। ऑप्शन में क्या दे दिया, ए में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बी में क्या दे दिया, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सी में क्या दे दिया, पवन ऊर्जा, और डी में क्या दे दिया, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। साथियों कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, साथियों सौर ऊर्जा से संबंधित है, आंसर आ जाएगा इसका ये। साथियों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मेरे बहुत सारे साथियों के लिए नया क्वेश्चन मिलेगा, और नया क्वेश्चन है तो क्या उत्तर आ जाना चाहिए साथियों इसका। पहले ऑप्शन में दे दिया किटकेट, किटकेट, बी ऑप्शन के दे लिया मार्स सैलो, मार्स सैलो, और साथियों सी ऑप्शन में दे दिया लॉलीपॉप, और डी ऑप्शन में क्या दे दिया, जेली बीन, जेली बीन। साथियों क्वेश्चन में क्या दे रखा वो ध्यान रखना, नवीनतम एंड्रॉइड चल दूरभाष, चल दूरभाष प्रचालन पद्धति, प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है। क्वेश्चन है नवीनतम एंड्रॉइड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है। तो 6.0 का नाम क्या है, किटकेट है, मार्सेलो है, लॉलीपॉप है या जेली बिन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, मेरे बहुत सारे साथियों के लिए क्वेश्चन नया मिलेगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर के पेपरों के अंदर दिए मिलते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर से जरूर करके देखें, और कम समय के अंदर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन में दे दिया साथियों कर्नाटक का बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु। साथियों बी ऑप्शन में क्या दे दिया, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, जिले का नाम है विदिशा जिला। साथियों सी ऑप्शन में दे दिया, क्या दे दिया, केरल का इडुक्की जिला, केरल का इडुक्की जिला। और साथियों डी ऑप्शन में क्या दे दिया, महाराष्ट्र का पुणे जिला, महाराष्ट्र का पुणे जिला। साथियों क्वेश्चन में क्या दे रखा ये ध्यान रखना, उच्च गति, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड
ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला। साथियों क्वेश्चन क्या है, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? कर्नाटक का बेंगलुरु है, मध्य प्रदेश का विदिशा, केरल का इडुक्की है या महाराष्ट्र का पुणे है? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। केरल का जो इडुक्की जिला है ये उच्च गति का ग्रामीण ब्रॉडबैंड जो है ये नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला बिना है। साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन मेरे कई सारे साथियों को फिर से नया मिलने वाला है। देखो 2-3 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नहीं मिले हैं जो आपने पहली बार सुने हैं, और कई क्वेश्चन आपको रिवीजन भी हो गया। साथियों ऑप्शन में क्या दे दिया? INS शिशुमार, शिशुमार। बी ऑप्शन में क्या दे दिया? INS सल्की। सी ऑप्शन में क्या दे दिया? INS चक्कर। और डी ऑप्शन में क्या दे दिया? INS सिंधुवीर, सिंधुवीर। साथियों 4 ऑप्शन में दे दिए, और क्वेश्चन में क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? साथियों ये आएगा, हाँ पनडुब्बी है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, उत्तर क्या आएगा? INS शिशुमार, INS सल्की, INS चक्कर है, ये चक्कर INS चक्कर, और INS सिंधुवीर। साथियों उत्तर क्या आएगा? INS चक्कर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी बहुत सारे साथियों को बिल्कुल नया मिलने वाला है, और नया मिलने वाला है तो मैं पहले ही 4 ऑप्शन लिख देता हूं। और 4 ऑप्शन क्या क्या दे दिया? ए ऑप्शन में दे दिया C17 ग्लोब मास्टर, C17 ग्लोब मास्टर 3rd। बी में क्या दे दिया? इल्यूशिन 2nd क्षेत्र। और सी में क्या दे दिया? इल्यूशिन 2nd 78। सर डी ऑप्शन में क्या दे दिया? सी 130 जे सुपर आर्क्यूलिस। साथियों क्वेश्चन क्या बताना आपने? क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्न में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान, निम्न में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है? साथियों क्वेश्चन को एक बार सुनेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान है जो विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है? साथियों 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी नया मिलेगा और पेपर के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इल्यूशिन 2nd जो 78 है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। साथियों क्लोज आंसर दे रखे थे, यहाँ 78 यहाँ 76, बाकी कॉमन है दोनों के अंदर। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी मेरे कई सारे मित्रों को नया मिलने वाला है, और नया मिलने वाला तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। नोट करेंगे क्या दे रखा है। साथियों पहले ऑप्शन के अंदर दे दिया मूंग, बी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया? मोट, सी ऑप्शन में क्या दे दिया? अलसी, और डी ऑप्शन में क्या दे दिया? जई। साथियों क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, कोष्टक के अंदर क्या दे दिया? 18
कार्बन युक्त ओमेगा 3। साथियों दिखाई दे रहा नहीं ये? कोई नहीं। 18 क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिन अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल कोष्टक बंद है का स्रोत है। साथियों क्या उत्तर आ जाएगा इसका? मूंग मोठ अलसी जई। साथियों ये कह रखा है कि कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, कोष्टक में पढ़ेंगे तो आपको शायद उत्तर पता हो सकता था। 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल साथियों इनमें से अलसी है, अलसी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अलसी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन जो है ये अगले क्वेश्चन को आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था? केवल ये कहा कि गलत कथन कौन सा है, और गलत कथन कौन सा है साथियों एक बार बात करते हैं। ए ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया? डोली वर्ष 1998 में पैदा हुई। बी ऑप्शन में क्या दे दिया? डॉली की मृत्यु 2003 में हुई। डॉली की मृत्यु कब हुई? 2003 में। तीसरा ऑप्शन में क्या दे दिया? डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई। तीसरा चौथा ऑप्शन क्या दे दिया? फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन। साथियों ये चार ऑप्शन समझ लेना। ये कहा है कि कौन सा गलत है और किसके बारे में गलत है। क्वेश्चन क्या दे दिया? एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली। साथियों ये डॉली एक भेड़ थी, कोष्टक में लिख भी रखा है, मैंने भी लिख दिया। भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी इन एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला ऑप्शन में दे दिया डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। साथियों पहला ही उत्तर गलत हो गया इसके अंदर, क्योंकि डॉली जो 1998 में पैदा नहीं हुई, डॉली 1996 के अंदर पैदा हुई थी। 96 में पैदा हुई थी तो 98 गलत है। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई। साथियों डॉली 6 साल तक जी थी और 6 साल के बाद 2003 के अंदर डॉली की मृत्यु हो गई थी। साथियों डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। साथियों डॉली स्कॉटलैंड के अंदर ही पैदा हुई थी और फेफड़ों की बीमारी के कारण जो डॉली भेड़ है इसकी मृत्यु हो गई थी। पहला ऑप्शन गलत है और गलत ही बताना था, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि डॉली की मृत्यु 1998 में हुई थी। सॉरी डॉली 1998 में पैदा हुई, ये गलत है क्योंकि 1996 में पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर ही पूछा गया था, और जितने भी क्वेश्चन हुए इन साथियों ये सारे एक ही पेपर के अंदर पूछे गए थे, अलग अलग पेपरों के अंदर नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन एक पेपर में पूछ लिए। ऑप्शन दे दिया पहला बीकानेर, दूसरा ऑप्शन दे दिया श्री गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर ये आएगा, उदयपुर। साथियों ये दे दिया। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में, श्री गंगानगर में, जोधपुर या उदयपुर? तो साथियों ये बीकानेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है, और अगला क्वेश्चन मेरे बहुत सारे साथियों के लिए फिर से नया क्वेश्चन है, और नया क्वेश्चन है तो साथियों नोट जरूर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे दिया? पहला ऑप्शन दे दिया सोलर इम्पल्स 1।
साथियों सारे ऑप्शन इसी प्रकार दे रखे हैं, बस लास्ट के अंदर चेंज कर दिया। अगले में दे दिया सोलर इम्पल्स सेकंड, अगले में दे दिया सोलर इम्पल्स थर्ड, अगले में दे दिया सोलर इम्पल्स फोर। साथियों उत्तर क्या आएगा, इस प्रकार दे रखे हैं भाई, ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सोलर इम्पल्स 1, सोलर इम्पल्स 2, सोलर इम्पल्स 3, सोलर इम्पल्स 4। क्वेश्चन के ऑप्शन ये हैं। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी का, नया क्वेश्चन होगा बहुत सारे मित्रों के लिए, चक्कर लगाने वाला प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम, वायुयान का नाम क्या है। साथियों पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम क्या है, सोलर इम्पल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। क्या उत्तर आ जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सोलर इम्पल्स 2 जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी शायद बहुत सारे मित्रों को नया मिलेगा, और नया मिलेगा ही मिलेगा। और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया छांदोग्य, सभी ने नाम तो सुना होगा, छांदोग्य उपनिषद जो है, उपनिषद। दूसरा ऑप्शन में क्या दे दिया, जाबाल उपनिषद है। तीसरे ऑप्शन में साथियों उपनिषद है, यहां लिख लेना कंठोपनिषद, यानी कंठ उपनिषद, कंठोपनिषद। डी ऑप्शन में क्या दे दिया, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। साथियों लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर क्या बात दे रखी है, सत्यकाम, सत्यकाम जाबाल की कथा, जो अनब्याही मां होने के कारण, होने के लांछन को चुनौती देते हैं, उल्लेखित है। उल्लेखित है। साथियों क्वेश्चन को समझेंगे। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देते हैं, उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है, छांदोग्य उपनिषद में, जाबाल उपनिषद, कंठोपनिषद या प्रश्नो उपनिषद में। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। साथियों गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी संस्कृति।